दूज का चांद। एक बार बीरबल काबुल की यात्रा पर गए। वहाँ की संस्कृति को जानने की उत्सुकता में वह बातों बातों में वहाँ के बारे में लोगों से सवाल करने लगा। कुछ लोगों को बीरबल की बातें सुनकर ये शक हो गया कि वो किसी राज्य का भेदिया है। उन्होंने ये बात काबुल के शहंशाह के कानों तक पहुँचा दी। काबुल के शहंशाह ने बिना देर किए बीरबल को गिरफ्तार करने सैनिकों की टुकड़ी भेज दी। बीरबल को गिरफ्तार काबुल के शहंशाह के सामने पेश किया गया। काबुल के शहंशाह ने बीरबल से पूछा, कौन हो तुम? हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर मैं एक यात्री हूँ। भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण करना और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का मुझे शौक़ है। किस देश के निवासी हो तुम और कौन है तुम्हारा राजा? काबुल के शहंशाह ने प्रश्न किया। हुजूर मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और वहाँ के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हैं। बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया। ओह बादशाह अकबर, और हमारे बारे में यदि एक शब्द में कुछ कहना पड़े तो क्या कहोगे? हुजूर आप पूर्णिमा के चांद हैं और वो दूज के। बीरबल का ये त्वरित उत्तर सुनकर काबुल का शहंशाह बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को छोड़ दिया और कई हीरे जवाहरात के साथ विदा किया। जब बीरबल वापस लौटकर अपने घर आया तो काबुल का हाल घर वालों को बताया। उसने काबुल के शहंशाह से हुई बातचीत के बारे में भी घर वालों को बताया। एक मुंह से दो मुंह, और इस तरह बात फैलते फैलते अकबर के दरबारियों के कानों में पहुंची और ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए। जब अकबर को मालूम पड़ा कि बीरबल ने काबुल जाकर उन्हें काबुल के शहंशाह के सामने दूज के चांद की संज्ञा दी और काबुल के शहंशाह को पूर्णिमा के चांद की, तो वो बहुत नाराज़ हुए। अगले दिन जब दरबार लगा तो उन्होंने बीरबल पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहा, क्यों बीरबल, काबुल जाकर तुम तो काबुल के हो गए। वहाँ का शहंशाह तुम्हें पूर्णिमा का चांद लगता है और हम दूज के। तो फिर तुम हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? जिसकी बड़ाई करते हो उसकी के दरबार में रहो। बीरबल समझ गया कि दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए हैं। उसने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर कोई निष्कर्ष निकालिए। पूर्णिमा का चांद आकार में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रतिदिन घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन पूरा अदृश्य हो जाता है। लेकिन दूज का चांद प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा का चांद एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े। अब बताइए बड़ाई किसकी हुई? मैंने तो यही कहा था कि दिन प्रतिदिन आपका पराक्रम, साम्राज्य और यश बढ़ता रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर की नाराज़गी ख़त्म हो गई और उन्होंने बीरबल को कई वस्त्र और आभूषण उपहार में दिए। इधर ईर्ष्या करने वाले दरबारी अपना सा मुँह लेकर रह गए। आशा है कि आपको अकबर बीरबल की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियाँ रोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।